स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल प्रगति एकेडमी पर। आज क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड हम लोग MCQs देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे और डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड गांधी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब इंडिया आए? तो उस डे को हम लोग एज ए माइग्रेशन डे या प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी अपना जो है वहाँ पे संघर्ष कर करके 1915 में इंडिया लौटते हैं। वह डेट है 9 जनवरी 1915। सो द आंसर इज ए, ऑप्शन ए, 9 जन 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन fill in the blanks dash dash dash. So we know that non-cooperation movement started in 1921, but due to Chauri Chaura incident in गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। व्हाट इज चौरी चौरा इंसिडेंट? चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन को उपद्रवियों ने जो है जला दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए और फिर पुलिस बदले में उन जो रिवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, उन पर लाठीचार्ज किया। सो जस्ट सीइंग द वायलेंस इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो ऑप्शन विल बी 5 फरवरी 1922. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक आप देख रहे हैं तो आप खुद गेस कर लेंगे किसके ऑथर कौन है? महात्मा गांधी। द आंसर इज महात्मा गांधी। इसी बुक में गांधी जी ने बताया कि इफ इंडियन स्टॉप्स कोऑपरेटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट then they will no longer be able to rule in India. So the author of the book Hindu Swaraj is Mahatma Gandhi. Next question. The plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission as per which act? So प्लांटेशन वर्कर का जिक्र आता है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, गांधी जी स्वराज की बात करते हैं, तो प्लांटेशन वर्कर एक नया अपना आइडिया लाते हैं। फॉर देम स्वराज वाज टू मीन्स फ्रीली मूव फ्रॉम देयर होम टू फैक्ट्रीज। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन। किस डेट पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट चल रहा था, उस समय गांधी पार्टिसिपेट नहीं किए। सो विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी एंड कांग्रेस it was not possible to envisage the constitutional development of India. To persuade Gandhi in that round table conference, Lord Irwin had to make some agreement with Gandhi ji, and that date was 5th March 1931। इस दिन साइन होता है पैक्ट पर, एंड गांधी एग्रीड टू गो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसी गांधी इरविन पैक्ट के बाद जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी रीच दांडी ऑन डैश 1930। किस डेट को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं? गांधी जी गिवन अल्टीमेटम ऑफ 11 डिमांड्स, बट ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दोज 11 डिमांड। सो गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च फ्रॉम 12th of March 1930 और ये पूरा दांडी जर्नी वो है 24
24 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो आप 12 मार्च में 24 दिन जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अप्रैल 6 1930 गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च फ्रॉम 12th of March and he reached Dandi on 6th April 1930. Next question is, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India in dash किस साल? तो जब 28 तक साइमन कमीशन की डिमांड और नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी जाती है, नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स जवाहरलाल नेहरू टेकन the leadership and he was also the president of Indian National Congress, and in the Lahore session he declared India as a free country. So the year was 1929. So the answer is December 1929. Next question is, dash and dash formed the Swaraj Party. तो जब जो है इंडियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, एवरीवन द कांग्रेस एंड अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन participated in that, and they also boycotted the elections. So being the part of, if you are the part of Congress, you will not be able to fight the provincial election. So if you want to contest election, you have to form a new party. So C.R. Das and Motilal Nehru formed a new party, that is Swaraj Party, to contest election. So the answer will be A, C.R. Das and Motilal Nehru. Next question is, question number 9. At the Congress session at dash in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation movement are adopted. फाइनली मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन का यह है कि कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम का रिजोल्यूशन एडॉप्ट हुआ था? तो नागपुर सेशन 1920 को दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन था एडॉप्ट था। तो आंसर विल बी सी, दैट इज नागपुर। Question number 10. Which of the following statement about the effect of non-cooperation movement are true? The import of foreign cloth halved between 1921 to 1922. Yes, it is right. यह हो गया, जब नॉन कॉपरेशन लोगों ने बॉयकॉट किया फॉरेन क्लॉथ्स को, तो देखा गया कि जो हमारा इंपोर्ट था बिल्कुल जैसे 100 पहले होता था अब 50 हो गया। तो ऐसा करके 50% कम हो गया था। सेकेंड, इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, यह भी करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप, यस, क्योंकि जब बाहर का फॉरेन इंपोर्ट को जब हमने बॉयकॉट किया तो हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था दैट वेंट अप। सो द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।